हे गैस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। ऐशा बासित के दोस्त के साथ मुलाकात करना शुरू कर चुकी है। क्या यहाँ पर जब बासित के सामने ये सारी असलियत आएगी तो बासित ऐशा को तलाक दे देगा? आज का रिव्यू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जोया और आमिर के बीच में भी ऐसा नफरत होना शुरू हो चुकी है। आमिर जोया से उकताहट लेना शुरू कर चुका है। जोया जैसे घर आती है, आमिर के साथ शॉपिंग करती है, तो उसके बाद घर आती है तो जो सूट उसने लिए होते हैं वो सेट करना शुरू कर चुकी होती है, पहनना शुरू कर चुकी होती है। उसने महंगे महंगे सूट लिए होते हैं। जब उसकी बहन बानो आती है तो फ़ौरन उसके पास पूछने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि जोया तुमने ये सूट कहाँ से लिए, कैसे लिए? तो वहाँ पर जोया फ़ौरन बानो को जवाब देती है, उससे कहती है कि मैंने जो ये सूट लिए हैं अपने पैसों से लिए हैं। तो वहाँ पर बानो को मुकम्मल तौर पर शक हो जाता है कि इतने महंगे सूट और जोया कैसे ले सकती है। घर में पहले भी जो है हालात ख़राब हैं, तो इस वजह से इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? तो फ़ौरन उससे पूछती, उससे कहती कि सच सच बताओ, तुमने जो ये सूट लिए हैं ये तुमने पैसे मेरे पर्स से निकाले थे? जोया फ़ौरन मुकर जाती है, उसे झूठ बोलने की कोशिश करती है, उससे कहती कि तुम पागल हो गई हो बानो, तुम मेरे ऊपर से कि झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाती हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वहाँ पर शोर मच जाता है। जब शोर मचता है तो बानो की माँ आती है, इनसे पूछने की कोशिश करती है, तो बानो जो होती अपनी माँ को बता देती है, उससे कहती कि माँ जी मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इसने ही मेरे पर्स से पैसे चोरी किए थे, क्योंकि इसने जो सारे हैं महंगे सूट लिए हैं ये कहाँ से लिए हैं, इसके पास तो पैसे नहीं थे। तो फ़ौरन वहाँ पर जो बानो की माँ होती है वो जोया को झंझोड़ती है, उसका बाजू पकड़ती है, उससे पूछने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि अब जो है तुम्हारी जो असलियत है ये हमारे सामने आ चुकी है, आपने हमारे साथ धोखा किया है, सच सच बताओ। तो वहाँ पर जोया बताना शुरू कर देगी और उन लोगों को भी वैसे भी यकीन आ चुका है कि इसने ये सारा काम किया है। वहाँ पर बेचारी जोया शर्मिंदगी का उसे एहसास होता है, चुप खड़ी हो जाती है। बासित और ऐशा के बीच में ऐशा जो होती है वो बासित के साथ अपना जो ताल्लुक है ऐसा बढ़ाना शुरू कर चुकी है, क्योंकि वो किसी मकसद के लिए सब कुछ कर रही होती है। बासित जल्दी जल्दी ऑफिस निकलता है, गाड़ी में बैठता है, तो पीछे से ऐशा भाग कर आती है और जो बासित होता है वो पर्स भूल जाता है, उसको पर्स देने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि ले आप अपना पर्स लो। तो बासित वहाँ से गाड़ी से हैरान होकर ऐशा की तरफ देखना शुरू कर दे, तो उसके जहन में ख्याल भी आते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, इसको अचानक इतना जो मेरा एहसास क्यों हो गया? कोई बात तो ज़रूर होगी, पहले इसने कभी भी मेरे साथ इतना प्यार से बात नहीं की, मेरा ख्याल नहीं रखा, अब ये मेरा ख्याल रखना शुरू कर चुकी। वहाँ से ऑफिस जाता है तो पीछे से जो होती है बानो की माँ बासित को कॉल करती है, उससे कहती कि बेटा मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं आपको यही कहूँगी कि बानो ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है उसने जॉब लेने की, लेकिन उससे कहीं भी जॉब नहीं मिली। तो मैं ये आपको कहती हूँ कि आप मेरी बेटी को अपने ऑफिस में जॉब दे दें, जहाँ पर ये हमारी नज़र में रहेगी, अपनों में रहेगी, तो इससे किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो बासित उसे साफ इनकार करता है, क्योंकि बासित इनके ख़ानदान से बड़ा तंग है, इनको पैसे भी दे रहा है, इनको हर चीज़ दे रहा है, तो वो चाहता है कि ये लोग मुझसे जितना हो सके दूर रहें। तो वहाँ पर इससे कहते हैं कि मैं आप लोगों के पैसे भी पूरे कर रहा हूँ, आप लोगों को ख़र्चा भी दे रहा हूँ ऐशा के ज़रिए, तो आप अपनी बेटी को अब जॉब क्यों लगवाना चाहती हैं? वो उसे साफ कहते हैं कि भाई आपकी बेटी को मैं जॉब नहीं दे सकता। तो वहाँ से वो घर जाने लगता है। पीछे से ऐशा जो होती है वो चौकीदार के साथ बात करती है, उससे कहती है कि मैं बासित के कमरे में जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो इस वजह से जाती है कि बासित की आखिरकार इस कमरे में क्या है। चौकीदार उसे साफ इनकार कर रहे, तो उससे कहते हैं कि भाई तुम उस कमरे में नहीं जा सकते, लेकिन ये भी मालिक है, तो इस वजह से इसके आर्डर से चौकीदार बात मान जाता है और ये कमरे में जाती है। एक बहुत सारी किताबें पड़ी होती हैं, वो उनको झंझोड़ती है, उनको देखना शुरू कर देती है, सारी खोलती है, कुछ चीज़ें पढ़ना शुरू कर देती है। ऐसा बासित की जो असलियत है इसके सामने आना शुरू हो जाती है। तो इतने में बासित भी पहुंच जाता है। जब बासित पहुंचता है तो फ़ौरन ऐशा को पकड़कर बाहर ले जाता है, उससे कहता है कि ख़बरदार तुमने मेरी इस कमरे में दोबारा आने की कोशिश की। तो उसे बाहर लेकर जाता है, उससे कहता है कि मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि तुम्हें मुझसे जो पैसे हैं लेते हुए शर्म आती है, लेकिन तुम नौकरी में की तलाश में रहती हो, तुम हर वक्त नौकरी की तुम्हें फ़िक्र लगी रहती है। और दूसरा आपकी माँ की ये भी कॉल आई थी कि बानो को जॉब दे दो, आप उसे साफ इनकार कर दें। मैं आप लोगों को कोई भी जॉब नहीं देना चाहता, जब मैं आपके घर के ख़र्चे पूरे कर रहा हूँ तो फिर आपको जॉब लेने की क्या ज़रूरत है। वहाँ पर ऐशा के ऊपर बहुत
बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और वहाँ से चला जाता है। आयशा जो होती है वो बासित के दोस्त को मिलती है। बासित को दोस्त को इस वजह से मिलती है कि वो बासित की असलियत पूछना शुरू करती है कि आखिरकार बासित इतना औरत से नफ़रत क्यों करता है, वो औरत के साथ उसके इतना लगाव क्यों नहीं है, कोई वजह ज़रूर होगी। लेकिन दोस्त उसका आयशा को जो है वो लैन मारने की कोशिश करता है। आयशा को उस वक्त गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो मकसद के लिए गई होती है तो इस वजह से चुप होती है। जहाँ पर वो बासित को धोखा भी दे रही है, धोखा इस वजह से दे रही है कि अगर देखो कि बासित को पहले भी जो है वो आयशा के ऊपर यकीन नहीं है, तो आयशा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब ये सब कुछ बासित को पता चलेगा तो वो उससे लाजमी बात है फिर आयशा के साथ नफरत ही हो जाएगी। लेकिन आयशा जाती है घर अपनी माँ के पास, क्योंकि घर में इनका जोया वाला जो है मसला भी चल रहा होता है। बासित ने भी आयशा को शिकायत की हुई होती है बानो की नौकरी के सिलसिले में, तो अपनी माँ के पास जाती है। इस मसले को हल करने के लिए सारे एक जगह पर जमा हो जाते हैं। तो फ़ौरन जो है आयशा अपनी माँ को कहती है कि माँ जी, बासित के पास खोने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे पास खोने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ रिश्ते हैं और मैं इनको नहीं खोना चाहती। प्लीज़ आप लोग ये सब कुछ ड्रामेबाजियाँ या ये काम करना छोड़ दें। मैं नहीं चाहती कि बासित और मुझ में जो मेरे बीच में जो है वो नफ़रत पैदा हो सके और बासित हमेशा के लिए मुझे छोड़ दे। वहाँ पर अपनी माँ को समझाती है, लेकिन उसकी माँ को सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो एक लालची चाहिए। उसकी माँ को एक मकसद ही चाहिए कि कहीं से जो है वो पैसे लेकर बानो भी, आयशा भी और हमारे जो घर का वो सर्कट चल सके। जोया को भी खूब डांटती है, उसको समझाती है कि तुम्हें ऐसे काम नहीं करने चाहिए, ऐसी तुम्हें हरकत अब कोई भी नहीं करनी चाहिए। दोबारा ऐसा कि तुमने कोई हरकत की तो हम तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। आमिर इससे बड़ा तंग है, आमिर इसको हर सूरत में अब तलाक देना चाहता है, इसे छोड़ना चाहता है। मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आएगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर अगर बासित के सामने इसलिए आती है कि आयशा उसके दोस्त के साथ मुलाकात करती है, तो क्या यहाँ पर बासित हमेशा के लिए आयशा को छोड़ देगा? कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।